हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आलिया यूसुफ हेयर फ्रॉम आलियाज ब्यूटी सैलून बहावलपुर। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्नी से रिलेट है। जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और स्किन में गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन से सीबम निकल रहा है, जिसकी वजह से एक्नी हो रहे हैं। तो अब हम एक्नी के हवाले से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्नी होती कितनी तरीके से, कितनी टाइप्स की एक्नी होती हैं। हमारे पास जो एक्नी है वो एक होती है माइल्ड एक्नी, एक उसके बाद आ जाता है जिसमें बहुत बारीक बारीक से दाने होते हैं और बिल्कुल टाइनी बम्प्स की तरह बारीक बारीक पूरे चेहरे पे दाने होते हैं। एक होता है पिंपल्स, जिसके अंदर पस वाले बहुत मोटे दाने होते हैं, जिसके अंदर पस होती है। एक होते हैं वाइट हेड्स होते हैं, जिसके अंदर बारीक बारीक से वाइट हेड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास एक्नी होती है। ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम किस पेशेंट पे कौन सी एक्नी और हमें क्या ट्रीटमेंट देनी। जो हम आजकल जो गर्मी में बारीक बारीक से एक्नी होते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, एक्नी होते किस वजह से हैं? सबसे पहले ये एक्नी जो है ये बैक्टीरियल भी होते हैं, ये आपके अंदर से भी होते हैं। बैक्टीरियल ये इस हवाले से होते हैं कि आपके जो हवा में बैक्टीरिया उड़ रहा है, अगर किसी का वो इन्फेक्ट आपको कर जाए तो उससे भी आपके मोटे से दाना फेस पे बन जाता है। और या फिर ऐसा होता है कि हम सैलून्स वगैरह में जाते हैं और किसी जो हम सैलून्स में नॉर्मली स्पंज यूज़ किया जाता है उसको स्टेलाइज नहीं किया जा रहा है, और अगर वो किसी और के फेस पे लग गया जिसको ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो वो उस पेशेंट से उस पेशेंट पे भी चला जाएगा। तो एक ये इस वजह से होता है। तीसरी इसकी जो मेन वजह आती है वो आती है हमारे स्ट्रेस से। देखिए, दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक आती है एक्नी की और एक आती है फ्रैकल की। एक्नी की प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जब हम किसी भी वजह से हम जैसे कोई भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है। समटाइम देखिए, हर इंसान के साथ तो प्रॉब्लम मौजूद है ना। हर इंसान, अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी स्ट्रेस फ्री है तो ऐसा नहीं हो सकता। आज के दौर में तकरीबन हर इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन आती है। हमारे पाकिस्तान में कम से कम 90% जो हमारे लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और डिप्रेशन को हम बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि डिप्रेशन बहुत एक सीरियस बीमारी है। समझ रहे हैं, हर बीमारी का स्टार्ट डिप्रेशन से स्टार्ट होता है, बट हमने तो इसको बिल्कुल कोई बीमारी समझी भी नहीं है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पर किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो है हमारा एक्नी से रिलेटेड। अच्छा, इसमें कह रही थी स्ट्रेस की वजह से जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, एक आती है फ्रैकल और एक आती है एक्नी। अब जो एक्नी है वो, अब जब हम किसी चीज़ का डिप्रेस लेते हैं तो हमारा मैदा जो है वो एसिड बहुत ज़्यादा बनाता है। एसिड बनाने की वजह से वो एसिड हमारे ऊपर आता है, जिसकी वजह से जो है वो एक्नी की भी प्रॉब्लम आती है। हमारे गले के मसला आता है और उसके बाद खाना हजम भी नहीं होता। या खैर है कि अलग, फिर हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। तो इसकी वजह से भी एक्नी मौजूद आता है। और दूसरी आता है फ्रैकल आता है। फ्रैकल भी हमारा एक बहुत लेंथी टॉपिक है जिसके ऊपर हम सबको डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल एक्नी कह लिया, जब हमारे समटाइम ऐसा हो जाए कि इस तरह के एक्नी हमारे फेस पे, तो सबसे पहले किसी भी अपने कंसल्टेंट से आप जाके वो करें, डिस्कस करें कि आपके एक्नी कौन सा है। क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो हमें मशवरा दे देती हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि मशवरा, जिसको भाई हमें किसी ने बोला था बेसन लगा लो, हमने बेसन लगा लिया, हमारे एक्नी बढ़ गए। किसी ने बोला था हमें कि लेमन लगा लो, किसी ने बोला था ये लगा लो, वो लगा लो, फला टोटके लगा लो, हमने वो यूज़ किया और इसकी वजह से हमारे एक्नी इतने ज़्यादा हो गए। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो आपका कुछ भी आपका जो घरेलू टोटका है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है, आप लोग करें। मेडिसिन के हिसाब से, कॉस्मेटिक के हिसाब से ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं बहुत बेस्ट होती है। लेकिन हम जो यूट्यूब से देख के डिफरेंट तरह के टोटके हमने देखे और किसी से बगैर पूछे हमने वो टोटका अपने फेस पे अप्लाई किया और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, उल्टा हमारे फेस पे नुकसान हो रहा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हर टोटका हर बंदे के ऊपर नहीं जाता। ये भी आपको कोई अच्छा आपका ब्यूटिशियन या डॉक्टर ही आपको बताएगा कि कौन आपकी स्किन कौन से टाइप की और आपके ऊपर क्या चीज़ जाएगी जो ठीक रहेगी। तो अब सम टाइम ऐसा होता है, बाज़ लोग बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। भाई हर बंदा बेसन इस्तेमाल कर रहा है अपने फेस को फेयर करने के लिए। भाई बेसन में नहीं हो गया जादुई टोटका, जादू की कोई छड़ी हो गई, जैसे हम घुमाना है और चेहरे पे लगाना है और हम चिट्टे हो जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है बेसन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हमारी स्किन अब उस तरह की नहीं है कि जिसमें हम बेसन का इस्तेमाल करें, या फिर क्योंकि उसके लिए भी एक हेल्दी स्किन का होना बहुत ज़रूरी है।
तो बेसन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब भी आप बेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो आपके पोर्स ओपन होंगे। जिसने भी इस्तेमाल किया है उस पर आप जाके देखें, उसके सारे पोर्स ओपन होंगे। तो इसके भी इस्तेमाल का बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका है। ये भी स्किन टू स्किन वेरी करते हैं कि हम किसकी स्किन के ऊपर बेसन इस्तेमाल करवाना है, किसकी स्किन के ऊपर हमने मैदा इस्तेमाल करवाना है, किसकी स्किन पर कौन सा टोटका हमने इस्तेमाल करवाना है। तो अब हमारे जो इस एक्नी है वो अगर हमारे पास तो या तो है बिल्कुल माइल्ड एक्नी, लाइक हमारा बहुत बारीक बारीक से हमारे फेस पे दाने हैं, तो उस पर हमने क्या करना है, उस पर हमने कुछ नहीं करना, उसमें हमने एक अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करना है। फेस वॉश लाइक एक्नी क्लियर का एक फेस वॉश आता है, बहुत अच्छा है। सैलिसिलिक एसिड 2% फेस वॉश है, ये भी हमारे एक्नी के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसमें आपने करना ये है, या फिर ऑयलेट का एक फेस वॉश आता है एक्नी के लिए, वो भी बहुत कमाल का है। अगर आपका माइल्ड एक्नी है और आप सिर्फ यही फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको शायद फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी, ना ही किसी ब्यूटिशियन के पास जाने की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके अलावा अगर आपके एक्नी मॉडर्न है तो उसमें आप फिर मेडिसिन की तरफ जाएंगे। इसमें हम जो करते हैं वो एक्नी का हम ट्रीटमेंट देते हैं, 1 से 2 सेटिंग देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिसमें एक्नी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब जो इसमें आपके मॉडर्न एक्नी है तो उसमें आप बेंजाइल पेरोक्साइड, हमारे पास एक ट्यूब आती है, एडोप्रिन ट्यूब आती है और क्लिंडामाइसिन एक ट्यूब आती है। इनमें से आप अपने स्किन के हिसाब से आप चूज़ करके अगर कुछ करेंगे, 2 से 3 दफ़ा इसको यूज़ करेंगे तो भी आपकी ये जो आपकी मॉडर्न एक्नी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी एक्नी आ जाती है सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर एक्नी है, मोटे मोटे दाने, फिर हम क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक की क्रीम भी यूज़ करेंगे अपने फेस के ऊपर। तो इसके अलावा जो है हमने उस एक्नी को थोड़ा सा स्किन को क्लियर करके उसके अंदर डिफरेंट हमारे टाइप्स होते हैं, स्टीम के साथ उसके एक्नी के अंदर से सारी गंदगी निकाल के देन उसके ऊपर हम जो है एंटीबायोटिक, बहुत अच्छी से एंटीबायोटिक क्रीम इस्तेमाल करेंगे, फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी वो एक्नी प्रॉपरली तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अब रह जाती है बात कि हम घरेलू टोटके में, समटाइम कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि आपको क्या लगाना चाहिए कौन सी एक्नी के ऊपर। अच्छा, अगर इसमें कोई हम टोटका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो हम थोड़े से नीम के वो पत्ते लेंगे जो बिल्कुल न्यू कोपल निकलते हैं, नीम के थोड़े से पत्ते ले लेंगे, थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेंगे और 1 चम्मच हमने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर ये चीज़ें मिक्स करनी है, उसका एक पेस्ट बना के हमने अपने फेस पे लगाना है। लेकिन ये हमने ये देखना है कि हमारे चेहरे पे जब हम इसको उतारें या लगाएं तो रगड़ बिल्कुल ना पैदा हो। जब हम इसकी वजह से हमारे चेहरे पे ज़रा भी रगड़ पैदा होगी तो ये एक्ने फिर और बढ़ जाएंगे। लेकिन हम बहुत आहिस्ता से हमने पूरे फेस के ऊपर वो लगा लेना है और उसके बाद उसको आराम से वॉश आउट कर देना है। तो उसके बाद एक हमने अर्के गुलाब ले लेना है, एक बॉटल स्प्रे वाली, और उसके अंदर 1 पत्ता नीम का डालेंगे आप, उसको फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद 3-4 मरतबा जब आप उसका स्प्रे करेंगे तो उससे भी आपकी एक्नी बहुत हद तक कवर होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू है स्किन से रिलेट, मेकअप से रिलेट या फिर किसी भी हवाले से, तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स करें ताकि मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना सकूँ।